Alright, we are talking about the Kerry bill, ठीक है, and we just took a little break for azan and namaz. तीनों ने नमाज़ें पढ़ी। दो बार पढ़ी। अरे दो बार माशाल्लाह क्या। एक बार गलती हो जाए तो फिर इंसान को है, पर क्या पता। रमजान हैंगओवर इज गोइंग। बट कब तक भीख मांगेंगे यार? तुम्हारा क्या ख्याल है? ये 1.5 बिलियन से कमेंट बड़ा अच्छा दिया। भीख की कोई लिमिट होती? यार भीख की लिमिट तो नहीं आप होती। सवाल सोच के कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, कोई लिमिट। आप ये नहीं देखें, सवाल आपका ये नहीं गलत है कि कब तक भीख मांगे। आप सवाल ही करें किधर से भीख। तो बात ये ना यार कि भीख आप हर जगह जा रहे हो, आप दे दे बाबा, दे दे बाबा, मतलब ये कब तक चलेगा यार? एक आपका मुल्क है, आई मीन इफ यू आर टेकिंग इट समबडी हैज टू पे इट बैक, ठीक है? हमारे पता नहीं कितनी नॉट यू या बट मेरे पास एक स्टैटिस्टिक आया था कि एवरी पाकिस्तानी टुडे इज इंडेटेड टू द ट्यून ऑफ 26,000 रुपीज, ठीक है? एवरी पाकिस्तानी राइट नाउ, ये इससे पहले $1.5 बिलियन आने से पहले, एंड आफ्टर दिस गॉड नोज हाउ मच इट विल बी। इंडिया, एवरी इंडियन इज इंडेटेड टू द ट्यून ऑफ 6,000 रुपीज। अब फर्क देखो, उनकी पॉपुलेशन देखो 8 गुना आपसे बड़ी है। छोड़ो यार, अमेरिकन जो है $3 ट्रिलियन वो उन्होंने तो देना ही है ना। तो वो हसेन है, वी फॉर सेम कैटेगरी। वी डोंट बिकॉज़ हमारी तो बिच्ची दबा देते ना वो लोग यार। वी कैन डू एनीथिंग, उनको कौन जाके दबाएगा? दैट्स हाउ इट इज। I mean, I don't think इसका, I mean, I'm just trying to make a point कि $1.5 बिलियन आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगते हैं, एजुकेशन लगते हैं, अच्छी बात है, मगर अच्छा चलो लगते भी हैं तो it's somebody else's money. How long are we going to keep on doing this? You know, we have to find a way to support our own country somehow. और हर साल आप यही करते रहे, उनका भी तो कोई लिमिट है ना। कहीं तो आगे बोलेंगे ना यार कि what the hell are you guys doing? बेसिक यूटिलिटीज में आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। बिजली का आपके आज की प्रॉब्लम है, रमजान खत्म हो, बारिश शुरू हो गई है, और सुबह में ऑफिस पहुंचा, एवरीबडी ऑलमोस्ट हैड देयर शर्ट्स ऑफ, एवरीबडी सुबह से लाइट नहीं, और एवरीबडी ऑलमोस्ट everybody is complaining but there is no solution, ठीक है? और हम हर चीज के लिए एक्सपेक्ट करते हैं बाहर से एक जो है नर्सिंग आ जाएगी हमारे लिए। अभी वो इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। I mean, यार अब कोई प्रॉब्लम खुद प्रॉब्लम है इसके जो पैसा इनको हुकूमत में मिल रहे हैं, इनका पेट भरेगा जिनको भरना है। एंड दैट इज, आप चाहे कहें नॉन मिलिट्री एड, चलो आर्मी की जेब में नहीं जा रहा है, मगर अब वो सारे जो कहानी है यार डजंट मैटर किसकी जेब में जा रहा है, as long as के लोगों के लिए कुछ नहीं। यार प्रॉब्लम है इसकी, पिछली दफा भी आपको पैसा आया था, पैसा के हेल्थ में लगाना था, पूरे हेल्थ में कख नहीं लगाया, दे एक्सपेक्टेड ऑल द तालिबान एंड द ऑफेंसिव देयर। इस दफा पैसा है, इस दफा सिर्फ हाथ खोल के बैठे हैं वो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, वो नॉन मिलिट्री हुक्मरान वो बैठे हैं। प्रॉब्लम है आप जितनी चेक्स एंड बैलेंसेस लाएंगे उनकी ही जेब में जाना है। आप यहाँ सारे मुल्क में और शहर में कंस्ट्रक्शन देखिए, जो कुछ काम हो रहा है वो जेब किसी और की है, काम किसी और की है। That's what I feel कि आप कहें चेक्स एंड बैलेंस है, बट आई ड्रेड कि यहाँ यार हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी इतने गोल चक्कर बोलते हैं। आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, एंड इनफैक्ट सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम दिस कुड एक्चुअली बी अनदर एपिसोड, बट यू नो मेरा पॉइंट हमेशा I tried to do political blogging for a very short time, और उसमें मैं बड़ा डायरेक्ट नामों के साथ लिखने की कोशिश की मैंने, just to you know family and everything वो सारा basically did not materialize in that level. So but this is a very valid point that we can discuss on कि how do you know today you're saying कि ये आपकी डेमोक्रेसी है, पहले आपकी जो है मिलिट्री रूल, फिर उससे पहले डेमोक्रेसी थी, फिर पहले मिलिट्री रूल था, और आप इसी चक्कर में घूमने चले जा रहे हैं, और आपने 6 लोगों को टेस्ट कर लिया, 7वां बंदा ही नहीं है आपके पास कोई, ठीक है? दोबारा घूम के कौन आएगा? सो बट माय पॉइंट इज यू नो पीपल आस्क क्वेश्चंस कि आप कौन आएगा, और जो भी आता है वो कहता है हमें तो वैसे में ये चीज मिली थी, तो वी आर नॉट रिस्पांसिबल। यू नो आप जो भी है टर्म गुजारो, जेब भरो और चले जाओ, ठीक है? आपकी बात सही है। माय पॉइंट इज व्हाई कांट वी look at politics and infrastructure from the perspective of a layman who is maybe a cabbie out there selling fruits, you know उसके लिए क्या चीज मैटर करती है। एंड आई ऑलवेज प्लेस दिस, मेरे अपनी ब्लॉग के अंदर भी यही फोकस था, एंड आई नॉट गोइंग टू डिटेल्स अगेन कि अगर आप अमेरिका की एग्जांपल लें तो वहां का जो सिटीजन है he doesn't give a damn of what's happening outside America, what's happening around the world. Why? Because his basic necessities are covered, his security is covered,
his education is covered, his medical expenses are covered, everything, infrastructure, everything is covered. आप अगर ये देखें कि मैं और आप या कोई भी ऊपर बैठ के ये कहना शुरू हो जाए कि यार रघु शरीफ ने ये कर दिया, नवाज शरीफ ने ये कर दिया, जरदारी ने ये कर दिया, बेनजीर ने वो कर दिया, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर इन दोनों ने ऊपर जितनी गेम में डाले हो कुछ भी किया हो, आपके इंडिविजुअल सिटीजन जो एक कॉमन मैन है उसकी ये चीजें कवर होती हैं, तो उसको कभी ये परवाह नहीं थी कि मेरे मुल्क में तालिबान उधर से घुस सकता है या मेरे मुल्क में जो है एजुकेशन के बजाय जेल में चला गया या 1.5 साल का आ रहा है या जो भी आ रहा है, as long as you know as long as मेरे घर पे बिजली नहीं जाती 24 घंटे I'm okay, and that's what matters at the end of the day. तो बिजली ना जाने के भी तो consequences होते हैं. अब ये जो है पैसे आ रहे हैं, let's just hope that let's just end it on this day, let's hope के इससे कोई फायदा पहुंचे. I think the civil society watch should be there on what is definitely and things and items of problem. I think the blogging community के साथ फायदा ये होता है कि people can be motivationally you get it what do we call this word as tout जो within the administration के tout के corruption watch देखें. I think we should actually exploit blogging community के individuals feeling कि ये corruption को report करना चाहिए, they should be. But I'll tell you something. एक चीज तो पाकिस्तान में वो whistleblower, I'm sorry, whistleblowers का concept. मीडिया और न्यू मीडिया और अल्टरनेटिव मीडिया के डेवलप होने के बाद एक चीज तो कम से कम हो गई कि आप सुनवाई तो होती है, चाहे आप ये मतलब यू कैन नॉट. मैं आपको बड़े एग्जांपल दे सकता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में से कि कोई प्रॉब्लम हो गया किसी गवर्नमेंट इदारे के साथ, यू राइट अ लेटर टू द वफाकी मुहतसिब और सुनवाई होती है. ही सेंड्स अ कॉपी, आई हैव प्रूफ, मेरे पर्सनल साथ 4-5 बार हो चुके हैं. आप कम से कम ये एनवायरनमेंट तो डेवलप हो गया है. नहीं, वो बात ये है कि you know people have to get up, people have to talk about it. Simple. सही बात. आप नहीं बोलेंगे, आप खामोश रहेंगे, तो फिर it's just like being a part of the crime. And accomplice. Moving on, there's a new phone out, another BlackBerry. It's called the codenamed BlackBerry Gemini 8520. It's a stripped down version of the Javelin. In fact, someone yesterday went to buy that and they were selling it for about 37. Really? I heard it's a cheaper version of the Javelin. I could be wrong because it was so confused. मैं तो Gemini समझा तो Gemini हुआ तो I thought it was same as Bolt. नहीं. I thought it was just name and then later on I found out कि वो तुम बता रहे. Gemini is basically they've stripped down the Javelin and instead of the roller ball जो उसका होता है cursor, they made a laser point in the middle. So that means एक square से बना है. एक square से बना है, you just move your finger on it. It's like a trackpad. Yeah. And that's a new development that they've done in that phone. उसके अलावा processor scaled down किया है 512 megahertz है. They've scaled down the camera from the Javelin 2 megapixel to make it cheaper. Oh, okay. You know, I haven't used that phone yet. The Javelin is for around 34,000. 35 can't be 37 then. No, it's somewhere around 20 to 25,000. And new phone is launched this today in the market. So I mean, if somebody wants to go out there and try it and give us some feedback, they can. Yeah, to me, it sounds send like me a sample so I can review it. I'll take one also. अच्छा, ये बताओ कि of 3 phones and I top class phones में I put iPhone, I put the N71. I don't put the N75 as well. N71 and the BlackBerry, either the Bold or the Javelin. Of the 3 phones, which one would you be comfortable with? No, which one is? iPhone का तो मैं review आपने देखा. बताओ कुछ, tell our audience as well. Well, iPhone is just a glamorized piece of brick. That's what it is. सुने फजल कुरैशी साहब आगे बोले अभी तो उन्होंने खुद ब्रेक कर दिया था. वो सब लोग मार रहे थे. तो well, it is at the end of the day, it is a piece of brick. You know, nothing more than just a glamorized. वो जो चीजें हम 10 साल पहले मोबाइल फोन्स में करके खुश होते थे वो अभी तक इम्प्लीमेंट होना बाकी है. And the best thing is it's not actually legally allowed for this one. तो वो जो सब बड़ी बातें करते हैं कि पायरेसी डीवीडीज नहीं खरीदो और वो आईफोन सारे लेके बैठे हुए हैं लोग, ठीक है, एंड दे आर ब्रेकिंग इट. ब्रेकिंग बेसिकली मींस ब्रेकिंग इट इलीगली, ठीक है, वर्किंग इट इलीगली. So I mean that's a bit of a moral issue over there as well. And the second one you said was BlackBerry. BlackBerry is a good phone, a good smartphone, but then again, you know, it's a good phone for a normal user, not for a power user. It doesn't have those capabilities. Excel sheets or basic level की चीजें plus you know ये जो operating system भी है इसका वो भी मतलब it's a business phone that got so much of hype because of the push
email that they launched, जहाँ से BlackBerry शुरू हुआ, जो कि अब एक इतनी common चीज है. तो आपको कौन सा फोन? आप कौन सा फोन? See, I am a fan of Windows Mobile. Oh my. Not because please don't start on a debate. Please don't start on a debate of Microsoft and all that. Okay. No, I'm not a mad person anyways. मेरी तो बड़ी debate चलती रहती है इसमें. But why Windows Mobile now? Isn't it clunky? I mean, I had a couple of वो HTC के जो आए थे मैंने लिए थे Jam and KJam and all that. Good phones, but isn't it clunky? I mean, the interface. Not really. I mean, it gives a lot of room for how you want to customize it. The one you have? No, this is a PDA 2K that I bought in 2005. Okay. And this has a 400 MHz processor. Okay. 128 MB RAM. From 2005. 2005. BlackBerry ने भी 512 पर launch किया. So, and this initially was launched with Windows Mobile 2003. With Windows Mobile 5i, 6i, 6.1, 6.5i. I'm running 6.1. So basically, you can do anything on this that a normal Windows can, right? Yes. That's pretty kick-ass. So I've actually made presentations in Excel on this with graphs and everything. So and you can blog very easily in this. Oh yes. So ये है. ये बताओ कि you're a banker, Yes. musician, a car fanatic, and a geek. How do you manage all that? जिंदगी के लिए टाइम बचता है. I really don't know. अरे music कब से शुरू की? When Music ever since I remember. really? I think मतलब शौक होता है जैसे तो शुरू में शौक के तौर पर हो गया स्टार्ट स्कूल लाइफ में, but it was never that serious. Seriously, I started around 2000 when I formed a band by this name, no idea. Then in 2005 I moved to Dubai, so that got all wrapped up. 2007 I moved back to Pakistan, and then we decided to reform the band. Because the groupies are better. Yeah. Getting a little serious. Would you tell us about the Saad Khan collection you worked on? Because you were a close friend, and I think people would like to hear the story behind it, not putting glamorous issues or perfume pointed to the Gurda company. We will not take the name of the company, but Gurda I company. think you had some flashcard with you. I did, but I don't think it will be advisable to put We them will up. not take the name of the I just go like this. It's good enough. So just to give a perspective on what happened, and would that be? Well, everybody knows it was a very sad incident. Saad was a good friend, ex-colleague as well. And I met him 2 days before he was leaving for the shooting. Saad, the kind of person he was a very spontaneous kind of person. कभी भी बैठे हुए आप कुछ idea है कुछ कहीं चलो चलते हैं कहीं तफरीह all the time. And even with his family and kids, he used to manage all of those things with his friends and all. तो जब मेरी उससे मुलाकात हुई इत्तेफाक से मैं अपनी गाड़ी सर्विस करा था वो भी इत्तेफाक से आ गया. तो वो मैंने कहा भाई क्या चल रहा है आजकल. उसका यार मैं दो दिन बाद जा रहा हूँ और तकरीबन फिर मैं I'll see you at the other end. महीने के बाद मैं आपका तो मैंने कहा किस लिए जा रहे हो क्या इज इट लंबी कहानी की बैठे और vacation. He said no, it's a ironically he said he didn't tell me the details. He said कि जी एक adventure event है, I'm taking part in it and there's a surprise for you at the end of it. Shock. So I we could never think that the surprise would be this. But हुआ ये जो हमें details जिस तरह की हमें पता है through the sources वो ये कि there was a stunt that he had to do which involved having a 7 kg sandbag on the shoulders of the contestants और उनको एक pond में से swim करना था. Now Saad Khan had been a swimmer since childhood, so nobody would doubt his swimming abilities. Plus he was a very tall guy of 6 feet 4 inches, and very agile body. कोई मेरी तरह का इधर उधर से लटकता हुआ इंसान नहीं था. Very athletic body. So apparently somewhere in the middle of the pond while he was swimming, maybe उसकी cramp आया और कुछ भी I don't know for what reason. The eyewitness accounts say that he changed his style of swimming from freestyle to backstrokes. In an attempt to stay out of the water and keep breathing. That means backpack नीचे चला गया. Backpack नीचे चला गया ताकि उसकी गर्दन ऊपर रहे. He could breathe maybe. And he yelled for help, and almost immediately he went down.
तो जो पॉन्ड था वो एक मडी पॉन्ड डिस्क्राइब किया गया है एंड चुटाचुट पार्क का वो पॉन्ड है, नाम है उसका. So you can look it up on Google as well. So it's supposed to be a very muddy pond. Now उसके अंदर जो हमें बताया गया वो ये कि आप इवन अगर हाथ भी अंदर डालें तो आपको नजर नहीं आएगा. इसकी वजह से हुआ ये, एंड the sad part was there was nobody there to rescue. फिर वो बड़ी मुश्किल से उस पार्क के लाइफ गार्ड को ढूंढ के बुलाया गया, who dived in and looked for body, and the entire process took around 20 to 25 minutes. Okay, I have a question here. I don't want to play devil's advocate because he's your friend, and let's just put it this way: it is a very, very horrible tragedy. Okay? But it is. You do recognize the fact that this is an accident, right? अब मुझे ये बताओ कि साथ हाँ, knowingly, voluntarily did this. So don't you think a little bit of the responsibility of taking so much danger? Like अगर मुझे कोई बोले कि मैं 7 किलोग्राम का वजन पहन के I go into a watery pond and okay, I swim across it. I wouldn't do it because, as you say, there were no lifeguards present. He could have seen that when he was going in. Still, he took that risk. So, what do you think about that? मैं आपसे यही सवाल करता हूँ, व्हाट इफ सिचुएशन यही है जो आप बता रहे हैं, बट व्हाट इफ आपको ये कंफर्ट लेवल दिया गया है उस कंपनी की तरफ से जो वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही है, दिस इज अ प्रॉपर्ली मार्क्ड एरिया जिसके अंदर आपको स्विम करना है, बिकॉज दैट पॉन्ड इज अ ह्यूज पॉन्ड, यू कांट स्विम अक्रॉस द एंटायर पॉन्ड. तो उसको एक वेल मार्क्ड एरिया जो था, दिस स्टंट कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स. वन वाज रनिंग थ्रू फायर, देन जंपिंग टू द पॉन्ड, गेटिंग आउट ऑफ द पॉन्ड एंड क्लाइंबिंग अ रोप. So the thing is कि जब वो आपका जो ये मिडिल पार्ट है इसके अंदर गया, अब अगर आपसे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, और ये this wasn't, by the way, this wasn't the first episode, this was the 10th episode of a 12 episode program. So they had been doing it for approximately a month, all of the other stunts that they had passed. Now अगर throughout this time period अगर आपका comfort level उन ऑर्गेनाइजर्स ने ये कर दिया है that this is a well documented या well planned event, ठीक है, और आपको जाने से पहले भी और वहां पे भी ऐसी कोई डेंजरस ना आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया है, हमारी सोर्सेज यही हैं और हमने डिमांड्स भी यही हैं कि usually reality show contestants sign a lot of paper. There was no contract. At least we have not been given any contract. We have been asking for contract from day one. Release clause हो, कुछ ऐसी चीज हो उसके अंदर जिसके अंदर लाइबिलिटी आप कंटेस्टेंट पे डालें और एनी डैमेज और एक्सीडेंट हो और डिसेबिलिटी हो. तो अगर मुझसे ये साइन नहीं कराया जा रहा, कहा जाए यार सिंपल सा एक वो है, शो है, you know, it's more of a mock-up show जैसे बातों से लगता है कि you know, and that's about it. तो फिर I might, and also the fact that I'm a good swimmer, और मुझे वो एक man-made सा pond बताया जा रहा है जिसको तो उसूलन आपके मेरे दिमाग में ये भी नहीं आएगा कि वो कोई कितना डीप होगा. I think ये तो जरूर है कि before the साथ खान एक जरूर फैसले बड़ी सही बात है कि एक रिस्क तो हम भी ले सकते हैं. I mean for the glamour, for the fame, the future fame, or I mean there's definitely a risk that you would definitely take. और आपको क्या यार यहाँ ऑक्सफोर्ड में स्विम कर लो, you do that. I think that I feel that, I think stunts are like running through fire. I think what happened was, I think it irritated the community when the Gurda company went and tried to hide. That's what I think. मुझे तो वही रेट. And see again, coming back to the first part of the show, where you said एक सवाल के लिए, what's the difference between a blogger and a journalist? Now this is the key point. You know, the journalists have written blog. Yeah, also articles. When? After the bloggers community had been ranting and shouting about it, they were compelled to. And that also after a representative of that Gurda company came online, on media, herself, and talked about the incident, which was again. But if you say this to a journalist, they're going to come back to you and say, "Bhai, we have to check our sources first." Well, there you go. अब वो journalist है. Yes, सवाल. And what I think, देखो, I compare the Gurda company and the RBS bank, giving full credit to the bank because I've heard they stood by with the family. They're still there. So I think it was only RBS bank ने सिर्फ हाथ रखा क्या रखा, Gurda company ने नहीं रखा, and it was the same scenario. It was as simple as saying accepting it sorry and we're sorry. Yes. I mean बात इतनी नहीं बढ़नी थी. फिर हम भी या जो भी फैमिली है वो भी जारी बात है वो उसको पाकिस्तान में फटा होता है तू नाइट में अभी बात बड़ी जल्दी चल रही है ना. अगर वो हाँ, and this is a very serious case. Yeah. Families lost their breadwinner, families lost their father, their husband,
So I mean, it's a horrible tragedy. Let's hope some support for this family comes from both companies, and let's hope that they reach an amicable solution to this. And since you're here, and switching on to something lighter, because I know he's a friend of yours, so why don't you play us something of yours, a song maybe? Okay, I'll try. गिटार लेकर आए हाँ भाई ऐसे थोड़ी ऐसे बोले जैसे आपने तो कहा ही नहीं था मुझे लाने के लिए. rock star है यार, rock stars are like this. लेकर आते साथ लेकर आते हैं Don't you know what to the laptop? There you go. अब आपको तो पता ही नहीं था. अब आप तो फोटो पे कहने लगे हैं. अब थोड़ी मुझे ईमेल किया अब आप बोला बादशाह, अब आपको कुछ नहीं पता. सही Okay, what to play? the best I'll dedicate this song to everybody, and on a note that what we need to do is at least talk about issues. So if you keep quiet about it, that is like डेंटिस्ट को सिगरेट खिला रहे यार क्या बात है. so if you keep quiet about it, that would make you an accomplice. So again, well sir, well good try. yeah. So I think थोड़ा सा advertisement मैं कर लूँ. बिल्कुल sir, बिल्कुल. This is your plug. Go ahead. This is our debut song. The name of the song is Khamoshi. It has been released, and inshallah, it should be on air on radio channels very soon. And you guys can download it on the website. Is it on free source or open to the internet? It's on our website, noideaonline.com. It's available for download. Love the name. And the song is about talking out loud about issues. Maazali
Give it up, man. No idea. I seriously, I downloaded the पहले दी थी. I downloaded it. I didn't enjoy it as much as I enjoyed it today. I think listening to it. पहला वाला version download किया था, that was just a home recorded demo. Oh. Now, Abhi, if you download it right now, that's the mastered version. That's the final studio version. I It has been really produced enjoyed it. by Faraz Anwar, who's again a legend. Very own music. You're singer also? So no, I'm just singer. Well, this probably winds up our show. ठीक है? Right. First, just the housekeeping notes के हमारा नया website, which will be up is laidbackshow.com. Laidbackshow. Yeah, and some or get late show. with a rocker president. We were debating that. We were debating. I think on Twitter channel we're going to get that Twitter channel also. Get late show, so it just gives a good perspective. It's too good a perspective. So, and we will inshallah have a Facebook page also, and the show host, this podcast will be on iTunes for people to download also. And I hope, thank you for coming over. And Thank you. That song was just simply Thank amazing. you very much. And if you guys download it, it's a very different version from this one. It's been set into different phases, which will take you through the entire thought process. video bhi hai kya bhi video bhi hai? Let's hope we are trying to. And if the recording labels out there are hearing this, Banda give this guy a chance, man. For God's sakes. We're sick of listening to Ali Heather and Ali Zafar, and look at this is good stuff, man. तो आपकी कोई नया performance अभी recently?